ऑडिट से आप सभी को डर लगता है और आप लोग एग्जाम देने वाले हो सितंबर में, जिसमें अब ज्यादा टाइम नहीं है। तो आपको ऑडिट कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए? हो सकता है आप में से बहुत बच्चों ने एक बार भी एग्जाम मई 24 में दे रखा है और हो सकता है आपका क्लियर ना हुआ हो। तो व्हाट इज द रीजन? आपको ऑडिट के सब्जेक्ट में अगर हाई स्कोर करना है तो आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की होनी चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। हमारे बैच का द हाईएस्ट ऑडिट में स्कोर रहा है 93 और बहुत सारे बच्चों ने 80s में स्कोर किया है, 70s में स्कोर किया है। व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्या बच्चे अलग कर रहे हैं जिनकी वजह से इतना अच्छा स्कोर मिल रहा है? मैं आपके साथ इस वीडियो में 4 चीजें शेयर करने वाली हूं। अगर आप आज 4 चीजों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपने रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कल से करूंगा उसके बाद करूंगा, नहीं। आपको इन 4 चीजों को आज से फॉलो करना है। क्या है वो 4 चीजें? सबसे पहले देखो, अगर आप बिना समझे ऑडिट को पढ़ रहे हो, बस एवं ही पढ़ रहे हो, तो देखो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। मैं आपको बोल रही हूं, रख दो बुक्स, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी पढ़ो समझ के पढ़ो। समझ के मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से पढ़ो, लॉजिक के साथ पढ़ो। ऑडिट एक बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है बेटा, तो लॉजिक के साथ पढ़ो कि क्या लिखा है बुक में। एंड इंस्टीट्यूट आपको जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो आपको डायरेक्ट स्टडी मटेरियल से पूछते हैं। मतलब स्टडी मटेरियल का ही कोई कंटेंट आपके लिए लिखा हुआ आता है एंड एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। तो आई डोंट नो आप किस भी बुक को रेफर कर रहे हो, मुझे नहीं पता। अगर आप मेरी बुक से पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मेरी बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं तो 100% मैं स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही चलती हूं। पर अगर आप कोई ऐसी बुक को रेफर कर रहे हैं जो बहुत ही शॉर्टेस्ट नोट्स हैं, बहुत ही एकदम ही चार्ट बना है और कुछ नहीं है, तो आप ऐसी बुक्स को रेफर मत करें। बेटर है अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप स्टडी मटेरियल उठा के पढ़ना चालू कर दें। और अगर आप मेरे बुक्स लेना चाहते हो तो अल्टीमेट सीए के चैनल से ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। एंड थर्ड चीज जो मैं आपको बोलूंगी, देखो बच्चों को ना ये बाय द एंड रियलाइज होता है कि हमें आंसर लिखना नहीं आ रहा। एट द एंड ऑफ द डे 3 घंटे में जो तुम लिख कर आओगे ना, उसी के बेसिस पर तुम्हें एग्जामिनर नंबर देगा। वो नहीं जानता कि तुमने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत या कितनी स्ट्रगल करते हुए तुम यहां तक पहुंचे हो। ही डजंट नो यू पर्सनली। तो 3 घंटे में जो तुम लिख कर आओगे उसी के बेसिस पे नंबर मिलेंगे। तो आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं ये शुरुआती दिन से सीखना पड़ेगा। पता है मेरे क्लास में बच्चों के स्कोर 90s, 80s, 70s क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने हर दिन उनसे एक क्वेश्चन लिखवाया है। बच्चों ने, जब बच्चे एग्जाम में बैठे तो कम से कम 80 से 90 सवाल वो ऑलरेडी लिख चुके थे। तो कॉन्फिडेंस एग्जाम में उनका यहां पे था कि अरे कुछ भी पूछ लो हम लिख पाएंगे अच्छे से, लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपकी भी अगर राइटिंग में दिक्कत है तो शुरुआती दिन से, आज से ही जो चैप्टर तुम पढ़ते हो उसके ऊपर रोज एक सवाल को लिखना चालू कर दो। अगर अब नहीं लिखोगे तो भाई कब लिखोगे? एग्जाम के पास जाकर थोड़ी लिखोगे। तो तीसरी चीज है राइटिंग प्रैक्टिस एंड चौथी चीज है रिवीजन। थियोरी में नंबर चाहिए, की है रिविजन्स करो। देखो चीजों को दिमाग में फ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश मारना पड़ेगा। अगर आप एक बार पढ़ के उसे रिवाइज ही नहीं करते हो तो भूल जाओगे थोड़े दिन बाद। अब आपका दिमाग कोई कंप्यूटर तो नहीं है कि बस चलता रहेगा, याद रखता रहेगा, नहीं ना बेटा, आपको रिविजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन प्लीज 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 अगर आप नहीं कर रहे हो, रिवाइज करना चालू कर दो। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे चीजें भूल जाओगे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। और रिवीजन फ्रीक्वेंट रिवीजन होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक बार रिवाइज किया छोड़ दिया। एक बार आज अगर रिवाइज कर रहे हो तो उस टॉपिक को कल फिर से रिवाइज करो। कल रिवाइज करने में सिर्फ 5 मिनट लगेगा, एक बार आंखों से देख लो। फिर 5-6 दिन बाद एक बार उठा के फिर से देख लो। तो उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप होते जाएंगे, तुम चीजों को भूलोगे नहीं। जैसे आज अगर मैंने एक चैप्टर रिवाइज करके छोड़ दिया, कल उठा के सोने से पहले 5-10 मिनट उसको उठा के देख लो यार, क्या टाइम लगता है। एक तो देखो कॉन्सेप्ट रिवाइज रहेगा, दिमाग में फ्रेश रहेगा, भूलोगे नहीं, फायदे ही फायदे हैं। तो रिविजन अच्छे से करो और मेरे ऑडिट के बहुत सारे यूट्यूब पर आपको रिविजन्स मिल जाएंगे। उसके अलावा एक और चीज, ये लास्ट अप्रोच है। अगर आपका ऑडिट सब्जेक्ट ही वीक है, अगर तुम्हें खुद से नहीं समझ में आ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरा फास्ट ट्रैक बैच ऑडिट का ले सकते हो। अब मैं ये तब सजेस्ट करूंगी जब आपका ऑडिट सब्जेक्ट में ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लैक करती है, तो आप मेरा फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हो ऑडिट का। इस फास्ट ट्रैक बैच में मैंने बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया है, हर एक चीज को कवर करते हुए पढ़ाया है, ताकि आपकी अगर प्रेपरेशन यहां है तो यहां से यहां हो जाए। तो यू कैन टेक दी फास्ट ट्रैक बैच ऑफ ऑडिट। ये मैं तब सजेस्ट करती हूं अगर आपके सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लैक करती है तो। अदरवाइज मैं आपको एक और चीज सजेस्ट कर सकती हूं, मेरा ऑडिट का समरी बुक है बेटा। अगर आपको क्विक
रिविजन्स करने हैं तो आप मेरी समरी बुक से भी रिवाइज कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन अल्टीमेट सीएस वेबसाइट एंड मैं आपको कंटिन्यूसली ऑडिट के लिए गाइड करते रहूंगी। डोंट यू वरी चाइल्ड, आई एम विद यू इन योर प्रेपरेशन। हम ऑडिट में अच्छा स्कोर करेंगे, पर सबसे पहले ये 4 चीजें आप से फॉलो करना चालू कर दो एंड स्टे कॉन्फिडेंट, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, सी यू अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो।